हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है और इस नीति के तहत शिक्षकों को 2 श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पहले श्रेणी में प्रिंसिपल, हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक शामिल होंगे और दूसरे श्रेणी में प्राथमिक शिक्षक, मुख्य शिक्षक और टीजीटी शिक्षक शामिल होंगे। और अब यहाँ बात आई है हरियाणा की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। हरियाणा का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में हरियाणा का लोकेशन, और हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब का भी कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या है 90, लोकसभा की सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। हरियाणा से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि हरियाणा के पंचकुला में 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। और अब यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। महाराष्ट्र का लोकेशन है, इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुंबई से आप लोग एक पॉइंट से याद रखेंगे कि मुंबई हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दीपांकर दत्ता। अगर हम महाराष्ट्र से इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहाँ पर स्थित है ताबोरा नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, चांदेरी नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। और ये जो तंसा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र के थाने में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा 7.8% ब्याज दर से नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को सेवा देने के उद्देश्य से विकास लागू सुवर्णा योजना की शुरुआत की गई है। और अब यहाँ बात आई है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के धारवाड़ में। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है तेजी कृष्णा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिनिक्स का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और यह बुक्स निबंधों का एक संग्रह है जो कि बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य की उन सभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है जो कि 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करना चाहती हैं। और यह अवसर उन सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है जो कि स्वयं सहायता समूह के तहत कार्य करती है। तो अब यहाँ बात आई है गुजरात की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। गुजरात का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में गुजरात का लोकेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपानी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या है 182, लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। गुजरात से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ब्लैक बुक नेशनल पार्क। और गुजरात में ही स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ।
गुजरात से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है, तो गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बाबू सिवन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्देशक बाबू सिवन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वे एक तमिल भाषा के फिल्म निर्देशक थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में आईपीएल का 13वां संस्करण की शुरुआत किस देश में की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आबू धाबी। आबू धाबी में 19 सितंबर को 13वां संस्करण आईपीएल की शुरुआत की गई है और आईपीएल की शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा भारत को कितने डॉलर का सहायता ऋण प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ट्रिलियन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के विस्तार के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर प्रदान किया जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिशत FDI की सीमा बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74%। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और निवेश, आय और रोजगार के विकास में योगदान मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बलात्कार के वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। लाइबेरिया में डे बाय डे बलात्कार का केसेस बढ़ता ही जा रहा था, जिसके वजह से वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और अब यहाँ बात आई है लाइबेरिया की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं लाइबेरिया का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में लाइबेरिया का लोकेशन और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में स्थित एक कंट्री है और इसका कैपिटल है मोनरोविया और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है लाइबेरियन डॉलर। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है एलन जॉनसन सिरलिफ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से निपटने के लिए एक विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा नक्सलियों से निपटने के लिए एक पुलिस इकाई की घोषणा की गई है और इस पुलिस इकाई में स्थानीय लोगों को चुना जाएगा ताकि वे नक्सलियों को फेस कर सके। तो अब यहाँ बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़ का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ का लोकेशन और इसका कैपिटल है रायपुर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 90, लोकसभा की सीटों की संख्या है 11 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -10.2%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा 2021 में भारत का GDP -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत के किस शहर में डॉग ब्लड बैंक बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना। पंजाब का एक शहर है लुधियाना जहां की डॉग ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जो कि किसी एनिमल के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और यह एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए अब हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीमर्स होम लोन योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।